मैं मौजूद हूँ अभी विक्रमगंज क्षेत्र अंतर्गत धनगांव गांव में, और यहाँ पर रविदास जी की मंदिर है पीछे में जो निर्मित है। और कल रविदास जी की मूर्ति पूरे भारतवर्ष में मनाई गई है पूजा को लेकर के, और आज इनका विसर्जन नहीं हुआ है, कल विसर्जन करेंगे। काफ़ी नौजवान साथी है, जब मैं यहाँ पर आया था तो काफ़ी नाच रहे थे। और ये जो पूरा मोहल्ला है रविदास जी का है, उनके विचारों पर लोग कितना अमल करते हैं और कैसी पूजा करते हैं और किन भावनाओं के साथ पूजा करते हैं, उनसे बात करेंगे। कब महीने में का नाम बा? उत्तम कुमार। पूरा नाम बताओ। उत्तम कुमार। पिताजी के? लवराम। लवराम। पढ़े लो? हाँ। कौन क्लास में? 5 क्लास में। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में। तो कब कौन लिखवा झगड़ा कर सकी ना कि राम जी आवो, हम बाबू साहब, हम दादा साहब, कबो जाति के लेकर के? हाँ, कर लो सन। तो क्या कर पिटा दिला कि मार क्या भेला? मारिए क्यों ना? मारिए क्या भेला बा? ये देखिए रविदास जी असली है, मार कहते हैं। तो पढ़ाई में मन लगेला कि ना लगेला? यस। रविदास जी के बारे में कुछ जानते हो? ना जानता रहा, पढ़े तो ना। चलिए, रविदास जी के बारे में कम जानते हैं, लेकिन एक यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति है, उनसे भी बात करेंगे कि रविदास जी का सही मायने में मतलब क्या है और रविदास पूजा का मतलब क्या है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज कुमार है और मैं IR24 न्यूज का संचालक हूँ। देखिए, सही मायने में लोग तो पूजा कर। पहले बताइए कि आप रविदास समाज से आते हैं? जी एकदम, हम रविदासिया हैं, रविदासिया धर्म को फॉलो करते हैं, रविदासिया समाज को फॉलो करते हैं। और जो जितने भी हिंदू धर्म में जकड़े हुए इंसान हैं, उन लोगों को हम अपने कौम की तरफ लाने का कोशिश करते हैं। मतलब अपने समाज के साथ साथ जो समाज के पिछले कैटेगरी में खड़े उनका भी मदद करते हैं। देखिए जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म के सबसे निचले वर्ण शूद्र में जो जितने भी लोग हैं, जिनको चमार, दुसाध, भंगी, डोम, तमाम 6743 जातियों में बांटा हुआ है, उन समाज को मैं प्रेरित करता हूं कि अपने समाज में किसी एक धर्म को फॉलो करें, एक धर्म को फॉलो करें और अपने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जैसे अब रविदास जी के बारे में बात बताते हैं, जो अपने शूद्र, भंगी, कितने समाज के बारे में बताया। आप बोले पत्रकार है, तो आप कभी ऐसे बातें करते हैं तो उस सवर्ण जाति के लोग विरोध नहीं करते आपका? जी विरोध तो बहुत लोग करते हैं। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यूँ कहे तो इतनी कम उम्र में धमकी तक मिलती है कि जान से मार देंगे। तो विभाग तरीका आप तो अभी कैमरे के सामने बोल दिए तब मिलना। जी देखिए, हम हमेशा कहेंगे, देखिए विवादित मेरा बयान आप लोगों को लग सकता है, लेकिन ये विवादित नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति, जिसको हम लोग ब्रह्मा का पुत्र मनु ने जो लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है टादन के अधिकारी। यानी कि ढोल गंवार और शूद्र और पशु और नारी, यानी कि महिला, शूद्र और जितने भी जानवर हैं, ये रामायण में कहीं लिखा हुआ था। हाँ। और इसके बारे में काफी विवाद चल रहा है, अभी सबके आमने सामने, हमें इस बातों पर नहीं जाऊंगा। आप रविदास जी के बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, रविदास जी जो थे वो बहुत बड़े संत थे, विद्वान थे, कवि थे, और उन्होंने हमारे समाज के लिए, यूँ समझिए कि सभी समाज के लिए, उसमें उच्च स्तर के, नीच स्तर के सभी समाज के व्यक्तियों के लिए अथक प्रयास किए और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की ओर संदेश दिए। लेकिन हमारे लोग खासकर देखा जाए तो सही मायने में उनका गलत उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि संत रविदास जी ने आजीवन पूरा जीवन अपना मूर्ति पूजा और ये तमाम जो पत्थर पूजा की जो परंपराएं हैं उसका विरोध किया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का प्रतिमा बना करके उनको हिंदू, मतलब जिनको मूर्ति पे विश्वास नहीं था उन्हीं का मूर्ति बनाकर लोग पूज रहे हैं। और उन्होंने, वो हो गए बाबा साहब, हो गए तथागत बुद्ध, हो गए, सभी ने इशारा किया है कि पत्थर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हमको भूख लगी है तो जब तक हम भोजन बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम रविदास का मूर्ति रख करके जय रविदास करें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी हम लोग रविदास जी को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, कभी हम लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ वही चीजें कर रहे हैं जो कि आपको क्या लग रहा है कि रविदास जी का लोग पूजा नहीं करें? नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं पर्सनली अभी कल ही आया हूं जहां पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, जो कि कांसी वाराणसी में सिर गोवर्धनपुर नामक एक स्थल है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और वहाँ पर आपको बता दूं कि पूरा हम लोग राज्य से तो नहीं कहेंगे, पूरा देश और विदेशों से, जिसमें चाइना, जापान, अमेरिका, लंदन, तमाम देशों से लोग आते हैं। और वहाँ पर रविदास जी की पूजा नहीं होती है। वहाँ पर रविदास जी का मूर्ति नहीं था? मूर्ति है, बट वहाँ पर पूजा नहीं होती है। मूर्ति तो बाबा साहब के भी चौक चौराहे पे होती है। तो क्या उसका मतलब ये थोड़ी होता है वो पूजा करने के लिए? वो सिर्फ प्रतिमा के तौर पर बनाया गया है, एक सम्मान के लिए कि लोग यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि हाँ, ऐसे हमारे गुरु जी थे।
तो उसका मतलब आपको अपने समाज के लोगों से क्या अपील है, आप ये बताइए। मेरे समाज के लोगों से अपील है कि रविदास जी पूजने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है। मैं ऐसी पूजा जितने भी हवन और ये सारी चीजें हो रही है मैं उसका विरोध करता हूँ। हवन हवन हुआ है, इसका विरोध करते एकदम विरोध करते या तो पूजा भी हुआ है। देखिए, अगर मैं आप लोगों के अगर मेरी बातें गलत लग रही होगी तो मैं विक्रमगंज का रहने वाला हूँ, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार का, और मेरा नाम युवराज कुमार है। इंटरमीडिएट का भी मैं स्टूडेंट हूँ। मेरे खिलाफ FIR भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। रविदास जी ने पूरा जीवन मूर्ति पूजा का विरोध किया और हम लोग उन्हीं का पूजा करें, जो कि सरासर गलत है। रविदासिया धर्म का हम लोग अगर किताब पढ़े, अमृतवाणी गुरु रविदास जी का पढ़ें, जिसमें रविदास जी ने खुद मूर्ति पूजा को विरोध किया है और उसको गलत कहा है, तो हम लोग तो फिर गलत की ओर ही जा रहे हैं। तो हम लोग किसको पूज रहे हैं फिर? अपने समाज के लोगों से क्या अपील? समाज के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोगों पर तब तक अत्याचार जुल्म होती रहेगी जब तक आप लोग ऐसे मूर्ति पूजा में विश्वास रखेंगे। चाहे ये मूर्ति हो बाबा साहब की हो और तथा जितने भी तमाम 33 करोड़ देवी देवताओं की हो, तो उन लोगों को पूजने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है। देखिए, एक बात तो सच्चाई है, पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। मान सम्मान दीजिए, चाहे बाबा साहब की हो चाहे रविदास जी की हो, मान सम्मान दीजिए, लेकिन उनको पूजने की नहीं, उनकी सीख लेने की जरूरत है। आपका यही कहना है? जी, इनकी वाणी को अगर हम लोग पढ़ें तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा शब्द कहा है कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। यानी कि जो समान लोग रहते हैं, जो आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, जिसके पास धन नहीं है उसको धन देते हैं, जो भूखा है उसको अन्न देते हैं, उस पर रविदास जी प्रसन्न रहते हैं। ना कि हम लोग जय रविदास कर रहे हैं और छल कपट के साथ हम लोग कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मांस मछली खा करके हम लोग तांडव मचा के रखे हैं। तो आप इनकी बातों से सहमत हैं? बात तो सहमत है, कुछ की पूरा सहमत है? पूरा सहमत है। कहीं न कहीं समाज के लोग उनकी बातों को भूल गए हैं, विचारों को भूल गए नहीं, अब एक कुल खानदान है, हम इसी जाति के हैं, इसके वजह से हम लोग अपना याद करते हैं, याद कर रहे हैं। तो उनको सीखने की भी तो जरूरत है आप लोगों को। हाँ, सीखने की जरूरत है। क्या अपील है? देखिए, मैं अपने समाज के लोगों से खास कर ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है ना कोई चीज़, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब दादाओं ने रविदास जी का ऐसे पूजा किया है, इस तरह से पूजा पाठ किया है, तो हम लोग भी करें। तो सिस्टम अब चेंज हो चुका है। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास कलम है, बाबा साहब ने अधिकार दिया, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बुद्धि का सही मायने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसी तरह से अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप इस तरह के अंधविश्वास से जितना हो सके उतना दूर भागिए और रविदास जी को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़िए। और तमाम अपने समाज के लोगों से निवेदन है कि जितने भी शोषित अत्याचार जिसके पास होती है उसका मदद करिए। आप लोग पूजा पाठ में तमाम जो पूजा पाठ होते हैं उसमें आप लोग लाखों तो नहीं कहूँगा, हजारों पैसे आप लोग गंवा देते हैं। ये पूजा भी हो रहा है, इसमें मिनिमम आपको बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा 10,000 से कम खर्च नहीं होगी। और अगर इस परिवार में इस संगठन ने 10,000 रुपये अगर इस परिवार को जितने बच्चे हैं इस बच्चों के शिक्षा पर खर्च किया होता तो सभी के पास एक अच्छा किताब, एक अच्छा पेन और एक अच्छा कलम होता और शायद ये लोग पढ़ रहे होते। और इन लोगों को मैं एक जगह की बात नहीं है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ की नहीं है, पूरे सभी जगहों पे होती है कि ऐसे पूजा पूरे बिहार की बात है। पूजा बिहार ही नहीं, और भी देशों में और भी राज्यों में होता है। वहाँ पर क्या किया जाता है कि पूजा के लिए मूर्ति लगा दिया जाता है, साउंड बॉक्स लगा दिया जाता है और उस पर अश्लील गाने चला दिए जाते हैं। हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ खूब धूमधाम से उस अश्लील गाने का भी मजा लेते हैं। और आगे चल के अगर वो कुछ गलत करते हैं तो लोग कहते हैं कि लड़का ही गलत हो गया है, मेरा बच्चा मेरा संतान गलत है। तो गलत संतान नहीं है, गलत उसके परिजन है जो कि उसको गलत शिक्षा दिए हैं। अगर उसके हाथों में शुरू में ही पेन और कॉपी दिए होते तो शायद ऐसा वो काम करता ही नहीं। तो ये समाज खासकर इस वजह से अंधविश्वास में और इस पर जुल्म अत्याचार इस वजह से होती है कि ऐसे पत्थरों में लोग भगवान को ढूंढते हैं। देखिए, सच्ची बात कहा, जो पिछड़ा समाज है, जो इस समाज के लोग हैं, इसलिए जुल्म होता है कि इन पत्थरों में ईश्वर को ढूंढते हैं। सही मायने में आप अधिकार को जानिए, अपने कर्तव्यों को जानिए और फिर अपने विचारों से पूजा कीजिए। मान सम्मान देना बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है, आप मान सम्मान दीजिए अलग बात है, लेकिन रविदास जी के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करना ये सही मायने नहीं है। कहीं न कहीं हमें पढ़ने की जरूरत है और अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। आप लोग पूजा मत करिए बल्कि एक केक काटिए और अपने समाज में उनके विचारों को फॉलो करिए। चलिए, बात कर रहे थे युवराज हैं जो पत्रकारिता भी करते हैं, अपने समाज से है और अपने विचारों को उन्होंने रखा। अगर इनकी बातों से कोई सहमत नहीं है तो ये हमारी खास खबरें थी। खबरों के लिए हमें साथ बन रहा है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।